तो ये हाई डिमांड, सेल प्राइस, मिनिमम सेल्स रेवेन्यू, मिनिमम यूनिट्स, मैक्सिमम वेरिएशंस, मैक्स सेलर, डीएसआर, मैक्स रिव्यू, रिव्यू रेटिंग आपके सामने है। शिपिंग टायर हमारा स्टैंडर्ड पार्सल होगा। सर्च वॉल्यूम। अब ये 9 पॉइंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, पहले वाले 9 पॉइंट्स। ये 9 पॉइंट्स हमने पुट ऑन करने हैं किसमें? हीलियम टर्म, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे हीलियम टर्म में। ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स है हीलियम 10 का। यहाँ से आपने मार्केट चूज करनी है। अगर कॉम है तो ऑब्वियसली यूएस है। उसके बाद आपने एडवांस पे क्लिक कर देना। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कैटेगरी चूज करनी है। अब मैं बता रहा हूँ कि आप किन किन कैटेगरीज में काम कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट लेबल बिजनेस कर रहे हैं। तो आप सेल फोन एक्सेसरीज में कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेसरीज में कर सकते हैं प्राइवेट लेबल में। उसके बाद होम एंड किचन में कर सकते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी ये है। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग में कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स में पैश्यू लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। बाकी आपने प्राइवेट लेवल में छोड़ देना है। मैं अभी के लिए सिर्फ क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे? दो कैटेगरी कर रहा हूँ। कौन सी? एक होम एंड किचन और दूसरी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। जब आप लोगों ने करना है हंटिंग, तो आप लोगों ने वन कैटेगरी एट अ टाइम हंटिंग करनी है। इस तरह सारी कैटेगरीज में जाना है आपने। जो जो मैंने कही है प्राइवेट लेवल के लिए, इन सारी कैटेगरीज में आप वन बाय वन हंटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने सैंपल के लिए दो चूज करनी है। तो कैटेगरी हमारी चूज हो गई। उसके बाद रिव्यू काउंट, मैक्सिमम कितने थे हमारे? 500 थे ना। लेकिन अगर यूएस मार्केट हो तो उसको 1000 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। रिव्यू रेटिंग मिनिमम हमारी 3.5 थी, ऐसी है ना। बीएसआर कितना था? मैक्सिमम 50,000। शिपिंग साइज हमारा क्या है? स्मॉल स्टैंडर्ड। कौन सा होगा? स्मॉल स्टैंडर्ड, ठीक है, यूएस मार्केट के लिए। तो अगर यूके मार्केट हो तो फिर आपने लेटर्स भी ऐड करने हैं उसके अंदर। क्या करने हैं? लेवों पे लेटर्स होंगे, स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल इन्वेलप, लार्ज इन्वेलप। तो वो सारे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने आ जाना इस साइड पे। मैक्सिमम सेलर कितने हैं हमारे? 2। यही कह रहा था ना क्राइटेरिया। उसके बाद प्राइस मिनिमम हमारी 15 है और मैक्सिमम कितनी है? 50। मंथली यूनिट, सॉरी, रेवेन्यू मिनिमम कितना था? 8,000। मंथली रेवेन्यू मिनिमम कितना है? 8,000, वहां पे क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। सेल्स यूनिट्स मिनिमम कितने हैं? 300, ये भी लिखा हुआ है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हिट लगा देंगे, सर्च। अब वो सिर्फ वो वाली निकाल के देगा प्रोडक्ट्स जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उनके ऊपर हमने क्या लगाना है? मार्केट एनालिसिस। क्या लगाना है हमने उसके ऊपर? मार्केट एनालिसिस। तो अब ये आपके सामने आ गए हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आपने करना क्या है? अब जितने भी ये आए हैं प्रोडक्ट्स, ये जितने भी आए हैं, आपने इन सब के ऊपर, ये तकरीबन मेरा ख्याल 400-500 प्रोडक्ट्स हैं, आपने इन सब के ऊपर एनालिसिस लगाना। समझ आ गई? आपने क्या करना है? इन सब के ऊपर एनालिसिस लगाना है कि जो मार्केट एनालिसिस हमने करना है वो इन सब के ऊपर होना चाहिए। तो अब हम इनमें से कोई ले लेते हैं प्रोडक्ट, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। बताइए, देखिए, 8 इंच एड्रेस नंबर्स फॉर हाउसेज। हाउस नंबर लिखा होता है ना भाई, तो ये बेसिकली वो प्रोडक्ट है। मैं इसका, इसके ऊपर अगर हम रखते हैं ना यहाँ पे, तो सारा डेटा निकल आएगा उसका। ये जो 38,000 आ रहा है ऊपर, ये क्या है? बीएसआर है। क्या है ये?
BSR, फुलफिलमेंट क्या हो रही है, FBA हो रही है, सेलर काउंट कितने हैं, 1 है, इसमें 20 वेरिएशंस हैं। आपने वेरिएशन वाला लगाया था ना फिल्टर, ये नहीं भूल गया थे, छोड़ दिया था, नहीं लगाना, इसी वजह से वो आ रहा है। बहरहाल तो ये देखिए वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 2। अब 100 रह गई हैं प्रोडक्ट्स, पहले कितनी थी, 500। तो जब हमने वेरिएशन वाला फिल्टर लगाया तो कितनी रह गई हैं, 100 और लेस देन 100, ठीक है। तो अब हम इनको देख लेते हैं, इनके ऊपर हमने एनालिसिस लगाना है, ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये मेजरिंग एंगल है, तो इसका BSR कितना शो हो रहा है ऊपर, 39,000। FBA है, सेलर काउंट 1 है, वेरिएशन 2 है, और उसके बाद ब्रांड इसका RT मास्टर है। मंथली सेल यूनिट्स कितने हैं इसके, 520। सेल प्राइस क्या है, 2199। FBA फी कितनी है, 695। और रिव्यूज कितने हैं, 4.4। रिव्यू काउंट कितने हैं, 87। तो आप देख रहे हैं ये सारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप ये इधर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए BSR कितना है इसका, 39। हमने कहा था कि अंडर 50,000 होना चाहिए। सेल प्राइस इसकी क्या है, 2199। और मंथली सेल यूनिट्स कितने हैं इसके, 520। हमारा क्या टारगेट था, 300। मंथली रेवेन्यू कितना है, 11,000। हमारा क्या था। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा इसमें सॉफ्टवेयर में इशू है, ये नीचे से जाके इधर को आता है, हालांकि ये ऊपर से ही होना चाहिए। यहाँ पे सेलर्स के नेम आ रहे हैं, यहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं, और उसके बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। अगर आपने कोई डिटेल लेनी हो तो आपको पहले थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। रिव्यूज, ये नजर आ रही है रेटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऊपर रख के भी ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही शो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स जो आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस प्रोडक्ट में क्या करने लगा हूँ, आपने सभी को ओपन करना है। आपने क्या करना है, सभी को, सवाए क्रिसमस आइटम के, सवाए, क्योंकि वो सीजनल है ना, क्रिसमस ओवर होगी साथ ही वो भी ओवर हो जाएंगे। तो जो क्रिसमस अभी अभी आ गया है ना क्रिसमस सीजन, इसको फेस्टिव सीजन भी कहते हैं, तो फेस्टिव सीजन ऑन हो गया है। तो अब क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत शो अप होंगी यहाँ पे, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल नहीं। तो मैं अभी सैंपल के तौर पे ये ओपन कर लेता हूँ एक। तो इसको ओपन कर, अगर आपने ओपन करना हो तो आपने इस पर क्लिक करना है ए के ऊपर, तो लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। अब ये आ गया 3.8 इंच मिनी 3D मल्टी एंगल मेजरिंग स्क्वायर रूलर। ये क्या है, बेसिकली मेजरिंग रूलर है ये, ठीक है। आगे फलां फलां सब कुछ लिखा हुआ है। 88 इसकी रेटिंग है, 100 प्लस बॉट है लास्ट मंथ में, 1699 प्राइस है 3.8 इंच वाले की। और 8 इंच वाले की क्या प्राइस है, 2199, ठीक है। आपने करना क्या है अब नेक्स्ट स्टेप में, बताएं, हाँ जी आप बताएं। हाँ जी, हमने यहाँ से मेन कीवर्ड निकालना है। तो मेन कीवर्ड क्या होगा, मेन कीवर्ड ये है मल्टी एंगल मेजरिंग स्क्वायर रूलर, ये हमारा मेन कीवर्ड।
ये हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने दोबारा amazon.com में जाना है। और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, कंपटीशन लेवल चेक करने के लिए कि और कितने लोग ये सेल कर रहे हैं। आ गए सारे, ये देखिए, बाकी लोग आ गए सारे। अब ये देखिए, ये बहुत सारे लोग ये जो मल्टी एंगल है ये सेल कर रहे हैं। हमने इनके ऊपर लगाना है अपना एनालिसिस। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना क्राइटेरिया ओपन कर लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हीलियम 10 से होंगी, और कुछ हम यहाँ से ही कर लेंगे, ऐसे ही। तो पहले हम वो करेंगे जो हम हीलियम 10 के बगैर कर सकते हैं, यानी कि 5 FBA सेलर इन टॉप 10। ठीक है, ये कहाँ से चेक हो जाएगा? कि इसमें हीलियम 10 चल रहा है ना, तो ये यहीं से पता चल जाता है। ये देखिए, नजर आ रहा है? तो कुछ अगर आपको ना चले तो आप क्या कर सकते हैं, ओपन करके चेक कर सकते हैं कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये देखें इसमें कोई इशू होगा फुलफिलमेंट करने में। ये देखें FBA है ना सारा, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज। मतलब कि हम अब हीलियम 10 पे चलते हैं। हमने क्या चेक करना है कि अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं है, ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं है। ये दो चीजें हमें चेक करनी है। कहाँ से चेक करेंगे? तो मैं यहाँ पे, ये एक्सटेंशन टूल है इसका, अगर आप लोगों ने बाई किया है तो वो आपको पता होगा। ये मैं एक्सटेंशन रन करता हूँ यहाँ से। आपने करना है एक्सरे। क्या रन करना है आपने यहाँ से? एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ये आपने करना। ये पीछे से ये ओपन हो गया। अब वो जो डेटा है ना उसको फेच कर रहा है। ये हमें से यहाँ से जो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही हैं प्रोडक्ट्स, उनकी सेल बताएगा, सेलर्स की, कि किस किस सेलर ने कितनी कितनी सेल की। ये थोड़ा स्लो हुआ है आज हीलियम टाइम में किसी वजह से, शायद इसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है। हाँ, मे भी ये थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा है यहाँ से।
ये आ गया डेटा हमारे सामने। ठीक है। तो ये हीलियम 10 ने डेटा निकाल के दिया। आपने यहाँ से इधर को लेके आना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा ना, यहाँ पे ये देखिए, प्राइस आ गई, यूनिट सेल आ गया और रेवेन्यू, यहाँ से आपने स्टॉप करके वापस ऊपर जाना है। ठीक है। ये अब रेवेन्यू शो कर रहा है, ये देखिए, नजर आ रहा है। आपने पहले इस रेवेन्यू पे एक दफा क्लिक करना है, ताकि ये एक ऑर्डर में आ जाए। जिनकी ज्यादा सेल है वो ऊपर आ जाए, इस तरह फिर वो एक ऑर्डर में आ जाएंगे। मैं क्लिक करने लगा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, इसका कितना रेवेन्यू है, 49,000। ठीक है। तो ये आपके सामने अब रेवेन्यू आने लग गया है एक ऑर्डर में, नजर आ रहा है। ग्रेजुअली कम हो रहा है ना। ये 2 पॉइंट हम करते हैं बाद में, इधर आ जाए। 5 आउट ऑफ टॉप 30 sellers should have less than 75 reviews. तो ये है टॉप सेलर, यही है ना। तो इनका चेक कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इधर को लाना पड़ेगा। ये असल में ना थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है, रिव्यूज शो नहीं कर रहा है। ये नॉट एप्लीकेबल कही जा रहा है। हम दूसरा देख लेते हैं, ये भी वहीं से हो जाएगा। ये जो है, टॉप 20 प्रोडक्ट शुड हैव मोर देन 5,000 इन रेवेन्यू। जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स हैं, उनका रेवेन्यू क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये 5,000 से ज्यादा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तकरीबन 18 का रेवेन्यू जो है वो 5,000 से ज्यादा है। तो तकरीबन एक्सेप्टेबल है। तकरीबन क्या है ये, एक्सेप्टेबल है। अब हमने चेक क्या करना है, ये हो गया, टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1,000। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन पेज पे चले जाते हैं। ये देखिए, जो नॉन स्पॉन्सर एड्स हैं, लेस देन 75 चाहिए ना हमें। तो ये एक है, नजर आ रहा है, 1। उसके बाद ये है, ये भी नॉन स्पॉन्सर्ड है, 2 हो गए। उसके बाद आ जाए, 3 हो गए, 4, 5। तो इसमें लग रहा है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट 75 रिव्यूज से कम वाले अवेलेबल। समझ आ गई। ये हो गया, ठीक है। अब टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन, ये भी तकरीबन ओके ही है। ठीक है। हमने चेक क्या करना है, एक तो हमने सर्च वॉल्यूम चेक करना है, उसके बाद सीपीआर चेक करना है, कीवर्ड फ्लक्चुएशन चेक करनी है। तो ये सब करने के लिए हम किस में जाएंगे, ये यहाँ से हम
ये टूल है, इसमें हमने जाना है मैग्नेट में। जो मेन कीवर्ड है वो हमने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, गेट कीवर्ड्स। अब देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो यार हीलियम टाइम सही नहीं चल रहा, यहाँ पे आ रहा होता है, ये नजर आ रहा है सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है। और ये जो ग्राफ है ना, ये हमें बता रहा होता है कि फ्लक्चुएशन कितनी है पूरे साल में, और ये सीपीआर होता है। बड़ा देख लेते हैं। ये सुबह से तंग कर रहा है हीलियम टाइम आज, चल ही नहीं रहा। हाँ, क्यों आज के, अभी ठीक हो जाता है। जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाए ना इस पे, तो फिर ये इशू आता है। मार्केट चेंज करके देख लेते हैं। ये हमने यूके मार्केट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से होम एंड किचन एक कैटेगरी चूज कर ली है। रिव्यू काउंट मैक्सिमम हमारे 500, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 3.5, बेस्ट सेलर रैंक 50,000, शिपिंग हमारा इनवेलप लेटर सारे स्मॉल, उसके बाद स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हमने शिपिंग में सेलेक्ट करना है। वेरिएशन मैक्सिमम 2, नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम 2, मिनिमम सेल प्राइस 10, मैक्स 40, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 6,000, और ये 300 सर्च। ये कैटेगरी वो आ गई है प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट होके। तो ये जितनी भी आई हैं इन सबको आपने वन बाय वन ओपन करना है।
और ओपन करने के बाद आपने इनका मेन कीवर्ड फाइंड करना है और फिर इनके ऊपर आपने वो एनालिसिस लगाना है। ये शायद अमेजोन के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। अमेजोन भी इसको से तंग कर रहा है आज। अच्छा, ये चॉपिंग बोर्ड है, सेट ऑफ थ्री, ठीक है। और 400 प्लस बॉट है लास्ट मंथ में। 10.99 प्राइस है इसकी। तो अब हम इसका क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस। तो क्या इसका मेन कीवर्ड क्या है? ये कर लिया। अब .co.uk, तो .co.uk में चले जाते हैं। शॉपिंग बोर्ड किया तो अब यहाँ पे आने शुरू हो गए शॉपिंग बोर्ड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करनी है एक्सटेंशन रन, सेल्स वॉल्यूम चेक करने के लिए। तो देख लेते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम कितना है इसका? 33। हमें कितना चाहिए? तो मीट कर रहा है। अब हमने ये ग्राफ ओपन करना है। ये ग्राफ बताएगा कि ओवर द ईयर कितना रहा है। ये देखें, स्टार्ट हो रहा है ना, पूरे ईयर में कहीं पे भी ये 5,000 से कम, 2400 से कम नहीं हुआ। ये हुआ पूरे साल में, ये कहीं पे भी 5,000 से सर्च वॉल्यूम कम, सॉरी 2400 से सर्च वॉल्यूम कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसकी जो डिमांड है वो ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, और सीजनल फ्लक्चुअलिटी भी नहीं है इसके अंदर। सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं है ना इसके अंदर। पूरे 12 माह में इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे वो टेस्ट क्लियर हो गए। अब सीपीआर कितना है इसका? 77। इसको कितने पे डिवाइड करना है? क्या आंसर आएगा? तकरीबन 10 आएगा। 10। वो पॉइंट में नहीं ना होते यूनिट्स, तो 10 होगा। अगर हम इसको 8 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? अप्रोक्सीमेटली 10।
तो इसका मतलब हमें इसके 10 यूनिट्स 8 दिन तक हर रोज सेल करने हैं इन ऑर्डर टू बी प्लेस्ड ऑन फर्स्ट पेज। अगर हम इनको फर्स्ट पेज पे लाना चाह रहे हैं तो वी हैव टू सेल 10 यूनिट्स एवरी डे फॉर 8 डेज। अगर हम 8 दिनों तक ये करने में सक्सेसफुल हो गए तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट पेज पे। तो इसका टारगेट इतना हाई नहीं है, सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है और सीपीआर इतना ज्यादा नहीं। तो इसने हमारा सीपीआर वाला टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, सर्च वॉल्यूम वाला भी कर लिया है, और उसके बाद सीजनल जो फ्लक्चुएशन है वो वाला टेस्ट भी क्लियर कर लिया। ठीक है, ये देखिए अब सीपीआर वाला हो गया टेस्ट क्लियर, उसके बाद कीवर्ड फ्लक्चुएशन वाला हो गया, सर्च वॉल्यूम वाला हो गया ये। अब हमने चेक क्या करना है कि अमेजोन डोमिनेंट सेलर तो नहीं है या कोई ब्रांड डोमिनेंट सेलर तो नहीं है, और उसके बाद हमने बाकी मार्केट टेस्ट लगाने हैं। तो दुआ करें कि हीलियम 10 चलता रहे। तो आगे चलते हैं। ये नौटंकी कर रहा, चले इस तरफ चलते हैं। हमने क्या देखना था कि हमें लेस देन 75 रिव्यूज चाहिए। तो देख लेते हैं कि हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते, चेक करें जरा। ये एक आया 19 रिव्यूज वाला, ठीक है, 28 वाला भी आया, 26 वाला भी आया। अच्छा, आपने नोटिस किया इसके सिर्फ 26 रिव्यूज हैं और 400+ बॉट है, ये चेक करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी तरह न्यू सेलर है, लेकिन उसने आते ही क्या किया दिमाग का, 400 पीसेस उसने सेल कर दिए लास्ट मंथ में। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। ये एक और आया, 4। ये तो इसमें लग रहा है कि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, कि न्यू सेलर्स भी फर्स्ट पेज पे प्लेस भी हुए हैं और उन्होंने सेल भी की है। वो फर्स्ट पेज पे वो प्लेस भी हुए हैं और उन्होंने सेल भी की है। तो इसका मतलब ये इसने हमारा तकरीबन वो वाला टेस्ट क्लियर कर लिया है। कौन सा, लेस देन 75 रिव्यूज वाला। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा करना है, जॉइंट सेलर वाला। जॉइंट सेलर वाला, उसके लिए वापस जाएंगे दोबारा, तो किसी के भी 1000 से ज्यादा रिव्यू नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ये देखिए, नजर आ रही। तो इसमें थोड़ा सा इशू लग रहा है ये वाला, ये देखिए।
तो इसने ये वाला टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं किया। कौन सा? जॉइंट सेलर वाला। उसके बाद हमने वो रेवेन्यू वाला करना है। रेवेन्यू वाला हम कहाँ से करते हैं? रेवेन्यू वाला कहाँ से करते हैं? वो पीछे शो हो गया था, मैंने दिखा दिया था कि आपने एक दफा रेवेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने देखना है कि जो 20 लोग हैं उनका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो वो भी चेक हो जाएगा। समझ आ गई? अब आपका ये भी चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा। 75 रिव्यूज। एफबीए वाला भी हो ही जाएगा, इजी है। समझ आ गई? कीवर्ड फ्लक्चुएशन भी इसका क्या है? ओके है। ये रहते हैं Amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर और नो ब्रांड डोमिनेंसी। ये भी हमें एक्सटेंशन ने बताना है। एक्सटेंशन से हम Amazon की सेल चेक करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की। अगर सेल बहुत ज्यादा हो बाकियों की निस्बत तो क्या होगी वो? ब्रांड डोमिनेंसी। अब इसने तकरीबन सारे टेस्ट क्लियर कर लिए। कौन सा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ? ये वाला। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 75% हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। कितने परसेंट चांस है इसमें? 75%। 25% का इसमें रिस्क शामिल है, लेकिन बिजनेस इज द नेम ऑफ रिस्क। ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि यार मैं इतना का बर्दाश्त कर लूंगा रिस्क, तो फिर हम नेक्स्ट किस पॉइंट पे चले जाएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे, कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें मिलती है या नहीं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो हम इसको फाइनल करेंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इन सारे चेक्स का कोई फायदा नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बेटर सोर्सिंग भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है? रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके मार्केट। अगर यूके मार्केट है तो यूके, अगर यूएस है तो यूएस। साइन इन एज ए सेलर सेंट्रल। अगर आप लोगों का अकाउंट है तो आप साइन इन कर लेंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पे आपने एएसएन पेस्ट करना है उसका, जो आपने लिस्ट ये वाली थी ना, इसका हम क्या लेंगे? ये एएसएन नंबर है ना इसका, ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सर्च, सेलेक्ट, Amazon फुलफिलमेंट आ गया। अब इस पे रेफरल फी कितनी है? 326 है। पर आइटम फी 75 है। वेरिएबल क्लोजिंग फी कोई नहीं है। डिजिटल सर्विसेज फी ये अक्टूबर से लगाने लगे हैं मुफ्त में ही। 14p ऐड होने लगा है। ये पता नहीं कौन इनको मशवरे दे रहा है। उसके बाद ये फुलफिलमेंट कॉस्ट इसकी 299 है। ये सारी कॉस्ट उसने खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर दी है। आपने क्या करना है? आपने यहाँ से वैट खत्म करना है 0%। उसके बाद आपने यहाँ पे वो कॉस्ट बतानी है जो आपको सोर्स से मिली है, तो वहां से हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। आपने करना क्या है? आपने मिसक्लेनियस में 1 पाउंड ऐड कर देना है। मिसक्लेनियस में क्या कर देना है? ये बेचने वगैरह के सारे खर्चे जो हम लेबलिंग नहीं करते, अमेजोन से लेबलिंग वगैरह करवाते हैं, उसका अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस कितना हो गया? 1। अब देखें, अगर मैंने अगर मैंने रखना है प्रॉफिट 3 पाउंड इसके ऊपर, अगर मैंने इसके ऊपर प्रॉफिट रखना है 3 पाउंड, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 1034। ये देखो, अगर मुझे ये 1034 में मिलेगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 320। मैंने खत्म कर दिया ना, यहाँ पे कॉस्ट 0 है। कॉस्ट कितनी है? तो प्रॉफिट कितना है? 13 है ना। अगर मैंने 3 पाउंड प्रॉफिट लेना हो तो कॉस्ट कितनी होगी? 10। 10.34। अब मुझे ये जो प्रोडक्ट है ना, अगर मैं सोर्स करूं तो मुझे यूके के अंदर सारे डिलीवरी चार्जेस डाल के कितने की पड़नी चाहिए? तो मुझे उस पर कितने बच जाएंगे?
अब मैं जब सोर्स करने जाऊंगा तो मेरे जहन में टारगेट प्राइस क्या होगी? मैंने अब बल्क में खरीदनी है ना, तो मेरे माइंड में जो प्राइस है वो क्या होगी? मतलब ये प्राइस है ना बेसिकली हमें चाहिए, इससे कम में हमें मिलना चाहिए। अगर इससे महंगा मिलेगा तो प्रॉफिट क्या होता जाएगा हमारा? कम होता जाएगा। तो जब हमने सोर्सिंग करनी है तो हमने यहां से टारगेट कॉस्ट ऑफ प्राइस निकाल लेंगे। तो आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में डाल दिया, डालने के बाद आपने यहाँ से वैट जीरो कर देना है, मिसलेनियस 1 पाउंड ऐड कर देना है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सॉरी उसके बाद ये यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा होगा। आपने जितना भी प्रॉफिट लेना है वो इसमें से माइनस कर देना है। जितना भी हमने प्रॉफिट लेना है वो इसमें से माइनस कर देंगे। आइडियली 250 ले लेते हैं हम। कितना? 250 या 2। ठीक है, आप 250 ले लें। अगर हम 250 लेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 11। ठीक है, तो अब जब मैं सोर्स करने जाऊंगा तो सोर्सिंग के वक्त मेरे जेन में प्राइस क्या होगी? 11। अगर 11 में मिल जाती है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर 11 से एक्सपेंसिव मिल रही है तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं है, या मुझे अपना सोर्स बदलना पड़ेगा, किसी और से ट्राई करना पड़ेगा। समझ आ गई? तो ये जो फर्स्ट 9 पॉइंट्स हैं, इनकी समझ आ गई है ना? ये हमने हीलियम 10 को देने हैं। उसके बाद हमने सर्च वॉल्यूम चेक करना है, वो कैसे होगा? मैग्नेट से। Amazon का डोमिनेंट नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ये कहाँ चेक होगी? एक्सटेंशन टूल से। वहां पे हमें सेल्स मिल जाएंगी। कीवर्ड फ्लक्चुएशन ये भी कहाँ से मिलेगी? मैग्नेट टूल से, जहाँ पे सर्च वॉल्यूम है। 5 FPS सेलर ये आपको पता चल जाएगा। 5 आउट ऑफ टॉप 37 पता चल जाएगा इसका। CPR आपका पता चल जाएगा कितना है, मैग्नेट से निकलेगा। टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000 पता चल जाएगा। टॉप 20 प्रोडक्ट शुड हैव मोर देन 5000 रेवेन्यू पता चल जाएगा। उसके बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे? जब भी हम करेंगे ये आपके 18 पॉइंट्स पूरे हार्डली सेटिस्फाइड हों। अगर हो जाए तो आप लकी होंगे, अगर हो जाए तो फिर आप क्या होंगे? लकी। लेकिन आपके होंगे 17 पॉइंट, 16 पॉइंट। तो आपने करना क्या है? अगर आपके 16 पॉइंट पूरे हो जाएं, आपने उसको नोट कर लेना। जिसके 16 पॉइंट पूरे हो जाएं, आपने उसको नोट करके आगे लिख भी देना है कि कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो फिर आप फर्दर कंसल्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे दिखाएंगे, मैं देखूंगा ये क्रिटिकल है या नहीं है। हो सकता है कोई एक स्टेप भी बहुत क्रिटिकल हो, या हो सकता है दो के दो इग्नोरेबल हो। समझ आ गई? तो इसलिए अगर आपके 18 पॉइंट्स पूरे नहीं होते तो फिर आपको क्या? सीक एडवाइस। आपको क्या चाहिए? एडवाइस चाहिए। आप एडवाइस लेंगे। अगर ये 18 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर हो जाती है, फिर आप खुद से डिसीजन ले सकते। तो सीक प्रोफेशनल एडवाइस। अगर पॉइंट जो है 18 पॉइंट पूरे नहीं हो रहे, लेकिन जब 2-4 साल गुजर जाएंगे आपको काम करते हुए, फिर आपको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन से पॉइंट्स क्रिटिकल हैं और कौन से नॉन क्रिटिकल। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको टाइम ही ना देंगे आपको नहीं आएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो डिग्री कर रहे हैं, ऐसे ही डिग्री, अगर आपने सिर्फ चले बैचलर ही किया है फॉर एग्जाम्पल, तो बैचलर करने में 18 ईयर्स लग जाते हैं। 16 साल एजुकेशन, 2 ईयर नर्सरी प्राप्त, कितने साल लगे? 18 ईयर्स। और 18 ईयर्स के बाद भी आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं। उसके बाद 2 साल का फिर आप ऊपर से MS करते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए। करते ही नहीं करते? कितने हो गए? 20 ईयर्स हो गए, अभी भी CVs दे रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते चले यार PhD कर लेते हैं, उसमें हमें कोई चांस नजर आ रहा है। तो फर्दर 4 ईयर चाहिए आपको PhD करने के लिए। तो कितने साल हो गए? आप देखिए, अब आप नर्सरी से लेके अब तक चेक करें आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की। आपकी एजुकेशन, लिमिटेशन, उसके बाद इंटरटेनमेंट पे कितना पैसा लगा है, जमा कर लें कितना बनता है। तो अब ये ना सोचिए ये 1 घंटे का लेक्चर लेने के बाद आप लोग डॉलर कमाने के काबिल हो जाए। ये क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 100 निकली हैं प्रोडक्ट्स, तो 100 के ऊपर एनालिसिस लगना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपने कैटेगरी चेंज करनी है तो नेक्स्ट आएगा, उसमें जितने प्रोडक्ट्स आएंगे उन सब पे, क्योंकि अभी आप
प्रोडक्ट को फाइनलाइज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आपने करना है तो आप जितने भी, अगर 600 निकल आए प्रोडक्ट्स, तो 600 के ऊपर आपने वन बाय वन एनालिसिस लगाना। आपने यही समझना कि हमारा सुबह एग्जाम है, सारी रात बैठ के पढ़ना है। जो वीकेंड नाइट होगी आपकी उसमें बैठ जाए, कहीं सुबह एग्जाम है सारी रात बैठ के पढ़ना है, 6 से 7 घंटे लगातार बैठ के प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो इस तरह आप ये जो प्रोडक्ट है इसको फाइनलाइज करने के काबिल हो जाएंगे। जब ये सारे हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। रेवेन्यू कैलकुलेटर का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने उसका एएसएन पेस्ट करना है, सर्च में जाके आपके सामने ये प्रोडक्ट निकल आएगी, उसका डेटा निकल आएगा सारा। उसके बाद आपने क्या करना है, वैट को 0 करना है, मिसकेलेनियस 1 डालनी है, तो यहाँ से आपका नीचे प्रॉफिट आ रहा होगा इधर। तो आपने देख लेना मेरा टारगेट प्रॉफिट क्या है। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 20 पाउंड से कम है तो 250 इनफ है। अगर सेल प्राइस 30 है तो फिर हमें मिनिमम 3 चाहिए। मिनिमम कितने चाहिए हमें, 3। तो हम यहाँ पे 250 पे गुजारा कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या चाहिए, 11। समझ आ गई। तो अब इन पॉइंट में से अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये जी मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसके बारे में नहीं पूछना आपने, कल बताया था ना आपको कि जो मैक्सिमम सेलर टू है ना, ये नहीं आपने पूछना, ये याद कर लेना। ये हम तब करेंगे जब होलसेल एफबीए करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि ये मैक्सिमम सेलर का मतलब क्या है, क्योंकि ये बेसिकली पीएल फिल्टर है और होलसेल एफबीए की जान है ये। ठीक है। होलसेल एफबीए बेस ही इसके ऊपर करता है, तो वहां पे हमने इसके ऊपर बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करना है, तो वहां पे करेंगे। आगे चलेंगे, कोई और क्वेश्चन। हाँ जी, आप कल नहीं आई थी, आपके देने की क्वेश्चन है, ले लिया था, मैडम से ले लिया था। अच्छा, और हाँ यहाँ पे जैसे अभी वो हो नहीं ना रहा, ये क्या कहते हैं, हीलियम 10 नहीं हो रहा, तो आप पिछले मंथ वाला ले लो। उसमें वो सारा जो हीलियम 10 है वो ओके है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मैडम से कहिएगा कि प्रीवियस लिंक भी फॉरवर्ड कर दें साथ, न्यू के साथ प्रीवियस भी कर दें। ठीक है। तो हाँ जी, कोई क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए, सेल प्राइस ऊपर है यहाँ पे, आइटम प्राइस ये है, इसमें से ये सारी अमेजोन की फीसेस निकली हैं, तो हम नीचे पहुंच गए हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये जिसमें हमने खरीदनी है। वेट हमने फिलहाल 0 कर दें। ठीक है। अमेरिका में ये होगा ही नहीं, यूएस में होगा ही नहीं, यूके में ये आएगा। यूके में ये है कि जब तक आपकी 83,000 से सेल ऊपर नहीं जाती तो वैट एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिलहाल आपने क्या कर देना है, वैट को 0 कर देना। ठीक है। और अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि आप वैट रजिस्टर्ड हैं या आप नॉन वीएटी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आपने क्या क्या पूछना है क्लाइंट को, जब आपने अकाउंट लेना है तो आपने पूछना है कि आप वैट रजिस्टर्ड हैं या आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे पाकिस्तान में सेल टैक्स होता है ना, इस तरह यूके में वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये सेल प्राइस का 20% होता है। ठीक है। सेल टैक्स है बेसिकली ये, इसका नाम क्या है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स।
उस बस नेम चेंज है। पाकिस्तान में इसको सेल टैक्स कहते हैं और यूके में इसको क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो क्लाइंट से पूछेंगे कि आप वैट रजिस्टर्ड हैं या आप नॉन वैट रजिस्टर्ड हैं। अगर वो कहे वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या कर देना आपने इसको यहाँ पे, जीरो। अगर आपका क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड है तो फिर आपने इसको 12% कर देना। कितना कर देना है, 12, 20 नहीं करना। कितना कर देना है, 12%। अगर क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड है तो क्या करेंगे, 12%। अगर क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 0%। समझ आ गई। अच्छा, अब जरा गौर से सुननी मेरी बात। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से अकाउंट बनाया है यूके में, आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं। आप क्या हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंट। आप यूके रेजिडेंट नहीं हैं। आप क्या हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंट। और आपने यूके में कंपनी ओपन की है और अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाया है। फिर आपने यहाँ पे 20% करना। समझ आ गई। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, तो अब 11 में भी आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो ये बात जहन में रखनी है। फिर आपके फिगर्स बदल जाएंगे। फिर आपको ये तकरीबन 8 पाउंड में चाहिए, फिर जाके दो मुश्किल से बच रहे हैं। तो क्या समझ आई आपको, देखें। अगर तो क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो कितना करेंगे बताएं। आप परेशान हो के जवाब क्यों देते, मैंने कहा तो मारना आप अगर जवाब दे दिया तो। ठीक है। तो अगर क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो। अगर क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड है तो फिर क्या करना है। और अगर आप लोगों ने अपना जाती अकाउंट बनाया है, क्या आपका क्लाइंट ही पाकिस्तानी रेजिडेंट है, आपका क्लाइंट पाकिस्तानी रेजिडेंट है, तो फिर कितना करना है यहाँ पे, 20%। इस तरह आपकी टैक्स की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी और सोर्सिंग प्राइस भी आपको चेंज करनी चाहिए। अब आपने देखा कि सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वैट के स्टेटस की वजह से कहीं पे वो वाइबल है, कहीं पे वाइबल नहीं। अगर हम यहाँ पे 0% करते हैं और इसको 11 रखते हैं तो क्या प्रॉफिट है हमारा। अगर मैं कहता हूँ क्लाइंट क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड है, 12 कर दिया, अब कितना मार्जिन रह गया, ना होने के बराबर। इसका मतलब अब या तो सोर्सिंग चेंज करनी पड़ेगी या प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी। समझ आ गई। अच्छा, ये हमने 3 पाउंड प्रॉफिट लेना है। आप बताएं कॉस्ट प्राइस क्या रखेंगे। इस वक्त हमें 0 प्रॉफिट हो रहा है और हमने प्रॉफिट लेना है 3 पाउंड। नहीं, जितना भी प्रॉफिट लेना है ना उसको इसमें से माइनस कर देना है। 11 में से 3 माइनस किए, क्या आंसर आया, 8। तो इसका मतलब अगर हमें ये 8 पाउंड में मिले तो फिर जाके हमें 3 पाउंड बचते हैं। तो वैट से हमारा जो डिसीजन है वो क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो अगर ये 20% हो और यहाँ 11 हो तो फिर वैसे ही लॉस है। इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते पाकिस्तानी रेजिडेंट्स को कि वो यूके में बिजनेस करें। वो कहाँ पे करें बिजनेस, यूएस। क्योंकि यूएस में यहाँ भी 0% होना। ये इन्होंने अभी 2021 में किया है ये, उससे पहले नहीं था। उससे पहले पाकिस्तानी रेजिडेंट भी 0%। लेकिन 2021 से वैट लॉ चेंज किया है इन्होंने और जो फॉरेन रेजिडेंट उनके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया, अनलेस दे हैव एम्प्लॉइज ओवर देयर। क्या, अनलेस दे हैव एम्प्लॉइज ओवर देयर, कि हम बैठे यहाँ पे ही हैं लेकिन हमारे एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं, हमने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनको हम सैलरीज दे रहे हैं, हमारा अपना वहां पे स्टोरेज है, तो फिर आपको ये 20% में एग्जम्पशन मिल सकती है। जैसे हमारे 3-4 अकाउंट हैं जिनमें हमने ली हुई है क्योंकि हमारे एम्प्लॉय हैं वहां पे जो काम करते हैं। उनको इसमें आप फ्रॉड भी नहीं कर सकते, मैं कहूँ मैं अभी झूठ मूठ कर दूं मेरे 2 एम्प्लॉय हैं, तो वो जो गवर्नमेंट को हम रिटर्न फाइल करते हैं, एचएमआरसी को, एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी पे की है लाइव, वो करो करनी पड़ती है वहां पे। तो वहां पे झूठ नहीं बोल सकते आप कि मेरे 2 एम्प्लॉय हैं, मेरे 3 एम्प्लॉय हैं। वो तो वो एविडेंस मांगेंगे और आपके पास एविडेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको रिकमेंडेड कहाँ पे है,
यूएस। जब ये लॉ नहीं था तब यूके में भी चलता था काम, लेकिन अब बेटर है कि आप यूएस में जाएं।